अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डॉक्टर सुकैन अहमद काज़मी और हम इस वक्त साईं बहावल हक शेर कब्रिस्तान जो यहाँ इस इलाके का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, हम यहाँ इस वक्त विज़िट करने आए हैं। मेरे साथ मोहम्मद आबिद और कैमरामैन मेरे कज़न शाहिद अख्तर काज़मी हैं जो इस वक्त मेरे साथ आए हैं और मेरा साथ देंगे। हम आपको इस पूरा जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है इसकी विज़िट करवाएंगे और दरबार शरीफ का सलाम भी फरमाएंगे और आपको भी विज़िट करवाएंगे। तो चले हमारे साथ, हम जाके कब्रिस्तान का विज़िट करते हैं और दरबार शरीफ का सलाम पढ़ते हैं। गाइस, इस वक्त हम दरबार शरीफ की तरफ जा रहे हैं जो कि कब्रिस्तान में से गुज़र के जा रहे हैं। तो शाहिद अख्तर काज़मी मेरे बड़े कज़न हैं, भाई हैं। इन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ का विज़िट करते हैं और यहाँ इस कब्रिस्तान में दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि मेरे पहले 4-5 वीडियोस में है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कब्रिस्तानों में बिज्जू, गिद्दड़ और सेब बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि देखें अगर कुछ है तो लोगों को दिखा सकें, वहाँ तक उनकी नज़र तक ये वीडियो, ये मैसेज पहुँचा सकें। लेकिन माशाल्लाह ये कब्रिस्तान बहुत साफ़ दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़ा, लेकिन साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। ये कब्रिस्तान तो आप देख रहे हैं, ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है। यहाँ हमारे दादा दादी और सब कुछ तकरीबन बहुत से हमारे रिश्तेदार यहीं पे हैं, मदफून हैं। तो यहाँ पे हम बाइक खड़ी करेंगे जी, उतरें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अब आपको दरबार शरीफ का विज़िट कराने लेके जा रहे हैं। ये हमारे बहुत ही सैयद घराने के बहुत वलीउल्लाह हैं, पहुंची हुई हस्ती हैं, हज़रत पीर बहावल शेर सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ये आप दरबार ना देखें कि ये छोटी सी दरबार है, वलीउल्लाह की करामात देखें यहाँ। जैसे कि गाइस ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा। यहाँ पे रात को तो आना कैसा है, आ सकता है बंदा कि नहीं आ सकता? यहाँ पे बहुत डर लगता है। यहाँ पे गीदड़ और आस पड़ोस में इधर खेत खलियान है, वहाँ ये गीदड़ से वगैरह ये तो आम है वहाँ। ये और ये देखें, यहाँ कब्रें भी इस बारिश में गिरी हैं। ये अच्छा। सामने देखें इस बारिश में। हाँ देखें गाइस, ये बारिश की वजह से कवर गिर चुकी थी, लेकिन इसमें बाद को रिपेयर किया गया है, इसको बाद में बनाया गया है। बहुत सारी कब्रें गिरी हैं इसमें, तो इन्होंने बाद में इसको तमीर किया है, बनाया गया है इसको। तो इस वक्त हम दरबार शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। चल हाँ। तो ये जो दरबार है, दरबार शरीफ है, मिज़ार शरीफ है, यहाँ पे ये इस इलाके में वाक़या है कि यहाँ पे जो जितने भी आस पड़ोस जो लोग रहते हैं वो गैर मुकल्लद हैं। जैसे कि वो इन जो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला की अहले बैत से, वो जैसा कि हम वैसे तो नहीं कह सकते लेकिन इस साफ अल्फाजों में कह सकते हैं कि वो इनको नहीं मानते। ये आले नबी आले अली हैं, तो इनको वो नहीं मानते। लेकिन फिर भी ये जो कब्रिस्तान है माशाल्लाह, इसमें बहुत रंग नज़र आ रहे हैं। आप देख भी, आपको मैंने दिखाया भी है, इंशाल्लाह आगे भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि छोटी सी दरबार देखें, अब छोटी सी नहीं है माशाल्लाह, ये पीर साहब जितनी कहते हैं ना कि छोटा नहीं होता, बस ज़ाहिरन ये छोटे नहीं होते, ये अज़ल से बड़े होते हैं। और इसी तरह इनको ना मानने वाले लोग भी इनके मिज़ार पे आते हैं और हाज़िरी देते हैं, और हमेशा वो आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, उनको हासिल होती है कोई ना कोई चीज़, तो वो कहते हैं कि वाक़अतन यार ये पीर सच्चे हैं। तो ये दरबार शरीफ का ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एयर ग्राउंड जैसे दरबार शरीफ का हिस्सा है। जैसा कि आप गाइस देख रहे हैं, हाँ, यहाँ का ये एक ही नल है और वो भी ख़राब है। यहाँ के मुतवल्ली जो हजरात होते हैं ना, इन्होंने ही तबाही बर्बादी कर रखी होती है।
बकिया मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। अब ये तो उनका काम है कि ये सही रिपेयर करवाएं। ये टूट चुका है, टूट भी नहीं चुका, निकल चुका है, बस एक वेल्ड करवाना है थोड़ा सा। और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी बात है। ये कब्रिस्तान का बैक हिस्सा है दरबार शरीफ से। ये मज़ावरों के घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मज़ावर नज़र नहीं आ रहे। और जैसा कि ये दरबार शरीफ के हम एरिया में खड़े हैं, अंदर ही खड़े हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है साईं बहावल हक शेर का। तो बाकी आपको दिखाता हूँ कब्रिस्तान। तो चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो चलें आप हमारे साथ। तो गाइस इस वक्त हम कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि कब्रिस्तान में बारिश की वजह से क्या तबाही हुई है। काफ़ी तबाही हुई है, आप देख सकते हैं। हाजी कब्रिस्तान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। ले लिए हाजी कासिम। चल रही है। अब मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। चंद साल पहले, 2 से 3 साल पहले हमारे एक अजीज़ का यहाँ इंतकाल हो गया। हम आए, एक मेरा कज़न गड़ा मोड़ से आया हुआ था, वो हम सबका कज़न है, अहमद अली। यहाँ इतने सेयों और गिदड़ों ने खड्डे मार रखे थे कि वो आदमी गिर गया बीच में और यहाँ तक धंस गया, गले तक। हमने उसे बहुत मुश्किल से निकाला और वो इतना डरा कि उसे 2-3 दिन नींद नहीं आई। ऐसा काम हो चुका था, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी। तो हर कब्रिस्तान में जैसे ये से वगैरह और ये बिज्जू वगैरह के जो ये डेरा होता है, ताज़ा कब्रें जो बनाई जाती हैं, ताज़ा मुर्दा जो दफन किया जाता है, मैयत आती है तो वो उसको निकाल कर खाने की कोशिश करते हैं। तो ये कब्रिस्तान मुझे कई हद तक साफ़ सुथरा और बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो जैसा कि मैंने शाहदारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाया आपको, कल एक कब्रिस्तान दिखाया, बाबा करम शाह का कब्रिस्तान दिखाया, उसमें तो आपको बाकायदा तौर पे मैंने सेब भी दिखाई और सेब के कांटे भी दिखाए और ताज़ा उसकी जो मट्टी निकली हुई थी उसके बैल से, वो भी मैंने आपको दिखाई। तो इस कब्रिस्तान में फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, मगर वो भी आपको दिखाएंगे। वो पुराने निशानात उस तरफ हैं। तो इस वक्त कवरेज करते हैं। तो ये जो मेरे भाई हैं, कज़न हैं, अक्सर आपको मेरी वीडियोस में मेरे साथ नज़र आते हैं, शाहिद अख्तर काज़मी। तो ये इस इलाका में रहते हैं, यहाँ के मुकीम हैं। तो इनका कब्रिस्तान यही है। तो उन्होंने मुझे आज दावत दी, बार बार ये बोला कि छोटे आजा। तो मैं इसीलिए आया, तो क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। कब्रिस्तान है, ये कदीमी कब्रिस्तान है, अभी बहुत खाली पड़ा हुआ है। ये कब्र मैं कहता हूँ बहुत पुरानी है, बिल्कुल पुरानी कब्र है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, कब्र वाक़तन बहुत पुरानी है और कोई मतलब इसका वली वारिस भी जलाए जाते हैं। शायद किसी सादात की कब्र है ये, बिल्कुल किसी सादात की नज़र आती है, लेकिन सादात की होने के बावजूद भी इसकी केयर नहीं की गई। जैसे कि आप देख रहे हो कि झाड़ियाँ इसमें, ये मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, पुरानी झाड़ियाँ। दरख्त है ये भी, और ये अंदर से तकरीबन खोखले हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर ये इनकी कैपेसिटी आप देखें भाई, इस दरख्त की कैसी होती है। इन्हें सिर्फ बारिश का पानी लगता है और कुछ भी नहीं लगता, मगर फिर भी ये हरे भरे रहते हैं। हाँ, पूरे साल में सिर्फ बारिश का पानी। और कब्रिस्तान में पानी तो छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल बारिश से ही ये सैराब होते हैं। और फिर ये देखें आप, हरे भरे हैं। अगर किसी और दरख्त को साल में एक आध दफ़ा अगर आप पानी देंगे, वो इस तरह नहीं रहेगा। इस पे अल्लाह ताला ने कोई खुसूसी शफ़क़त की होती है, जो ये पूरा साल हरा भरा रहता है। हाँ बेशक। तो जैसा कि गाइस मैं कहता हूँ कि ये कब्रिस्तान आगे बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक इसकी हदबंदी है। कब्रिस्तान की हदबंदी तो बहुत लंबी है, मगर कब्रें यहाँ तक ख़त्म हो गई। यहाँ की मशहूर बरादरियों में वैंस पांधा, ये रज़ा खां पांधे का ये इलाका है और उन्हीं की ज़्यादा बरादरी की यहाँ कब्रें हैं। गाइस जैसे कि मेरे भाई ने, शायद अख्तर भाई ने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जैकल्स से और गिदड़ वगैरह हैं। तो इस वक्त हम आपको वो गड़ा दिखाते हैं। ये वो गड़ा है, देखें ताज़ा फ्रेश गड़ा है।
तो इसको जैसे पहले बता रहे थे कि बंदा बीच में स्लिप होकर बीच में चला जा सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, क्लोजली दिखाते हैं। तो ये पाँव वगैरह भी लगे पड़े हैं, ये पाँव, ये कुत्ते के पाँव नहीं हो सकते, बिल्ली के पाँव नहीं हो सकते। ऐसा कि देखें आप, ये बिल्ली के पाँव नहीं है, ये देखें ये बिल्ली के पाँव नहीं है, ये भेड़िए और दूसरे के होते हैं, बिज्जू के पाँव हैं, मुर्दे खाने वाले जानवर के पाँव होते हैं। जैसे कि अंदर दिखाएं, ये बहुत बहुत वसी और अंदर की तरह जा रहा है, ये बहुत बड़ा ये गड़ा है, इतना बड़ा गड़ा है कि जी। और आप ये देखें, ये वो चीज़ें ना, गीदड़ वगैरह, ये ऐसी वैसी चीज़ें कहीं से हड्डियाँ भी उठा के लाते हैं। अब ये किसी जानवर की हड्डी पड़ी है जो इनके गड्ढे के बिल्कुल पास है। और ये जो आप सामने कब्रें देख रहे हैं, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी दादी, दादा, परदादी, परदादा और रिश्तेदार, तकरीबन ये सारा मुसल्ला ही हमारा है और ये हमारे बिल्कुल पास है। ये तो इंतज़ामिया को कुछ करना चाहिए। हाँ, जैसे कि इंतज़ामिया इस चीज़ का एक्शन ले, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को दिखाएं, इस चीज़ को कवरेज करें, इस चीज़ का केयर करें। रात को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे कि बिल्कुल ताज़ा मट्टी, गर्मी की वजह से ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, लेकिन उसके बाकायदा तौर पे पाँव नज़र आ रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसे अगर इसके ऊपर पाँव रखा जाए तो ये मट्टी बिल्कुल नीचे स्लिप हो रही है जी। और ये बिल्कुल बाकायदा तौर पे मट्टी भी नज़र आती है। और ये वो कोई भी चीज़ अभी नहा के अंदर दाखिल हुई है इसमें, हाँ, वो गीला अंदर, उसके पाँव गीले हैं। और पहले भी हमने आपको बताया ये वाक़या में कि वो हमारा भाई कज़न था अहमद अली, वो बीच में गिर गया था इसी जगह, सेम इसी जगह पे, आज से तकरीबन 2 साल पहले, तकरीबन इतना ही। और ये हमने यहाँ बहुत कोशिश की, शिकारी कुत्ते भी लाए अपने दोस्तों के थ्रू कि इन्हें पकड़ते हैं, मगर वो नहीं पकड़े गए। फिर किसी ने कहा कि इसमें पानी डालो और करंट छोड़ो, मगर फिर वो अहले इलाका के मशवरे से वो काम नहीं किया गया, क्योंकि उससे फिर कब्रें मस्मार होने का ख़तरा था।